हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो राधे राधे सभी को। तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो आज हम लोग आए एक वीडियो बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बना सकते हैं। तो आज का वीडियो भाई काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने इस गाड़ी का इंजन ऑयल कर दिया है चेंज, और इसके अंदर लगवाया है एक परफॉर्मेंस इंजन ऑयल डलवाया है, क्योंकि भाई इस गाड़ी की वारंटी भी है जो एक्सपायर हो चुकी है। तो जिन गाड़ियों की वारंटी भी एक्सपायर नहीं हुई है तो मैं उनको मना करूंगा कि भाई ना डलवाना इंजन ऑयल। तब तक मत डलवाना जब तक इंजन एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि अगर वारंटी एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि अगर वारंटी एक्सपायर हो गई होगी तब तो ठीक है, वरना अगर नहीं हुई होगी और इंजन ऑयल डलवा दोगे तो कंपनी खुद ही से आपकी वारंटी का मतलब इनवैलिड कर देगी। तो आपकी वारंटी वो खुद ही एक्सपायर कर देगी। तो वो चीज़ ना हो, तो इसीलिए आप इंजन ऑयल तभी डलवाना जब आपकी गाड़ी का जो वारंटी पीरियड है वो ख़त्म हो चुका। जैसे मेरी गाड़ी का वारंटी पीरियड अराउंड पता नहीं शायद 2-3 साल का था और किलोमीटर्स पे था 35,000 के आसपास। और मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी चली है। ये बंद है ना, ये देखो 33,908। सो अराउंड 1000 किलोमीटर और बचे थे। तो भाई उतना फिर रहने ही देता मैंने। 1000 किलोमीटर कुछ हो नहीं जाना है, और हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे होगा तो नहीं, तो इसलिए मैंने इंजन ऑयल डलवा दिया है। अब कौन सा इंजन ऑयल डलवाया है मैंने आपको, मैं वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इंजन ऑयल जो मैंने डलवाया है, सबसे पहले का यही डलवाया मैंने। तो भाई ये वाला इंजन ऑयल है, ये है मोटुल का 7110W50 इंजन ऑयल है। ठीक है, तो ये इंजन ऑयल डलवाया है। कलर की बात करूँ तो भाई इसका रेड कलर का होता है। रुको दिखाता हूँ, 1 मिनट इसको। देखो ये लाल लाल है, अब देखना गिरेगा तो नहीं, देखना ये देखो, देख रहे हो ये लाल लाल इंजन ऑयल है। ठीक है, स्टिंग वाला। तो ये इंजन ऑयल है। अब इसकी स्पेशलिटी आपको बता देता हूँ क्या है। तो सबसे पहली बात तो केवल इंजन ऑयल मैंने नहीं चेंज किया है, मैंने ग्रेड भी चेंज कर दिया इंजन ऑयल का। तो अभी देख सकते हो ये 10W50 है। पहले जिसके अंदर आता था वो 10W40 इंजन ऑयल आता था। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इंजन ऑयल क्यों चेंज किया और फ़ायदा क्या मिलेगा, ग्रेड आपको बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। जैसे पहले 10W40 था, 10W50 मैंने क्यों डलवाया वो सारी बातें करूँगा, क्योंकि 10W40 में भी आता है। प्राइस क्या रहेगा, बाकी रिव्यू भी क्या रहेगा, वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहले इंजन ऑयल आता है उसकी, जो मतलब कंपनी इस पहले से इंजन ऑयल देती है। तो उस इंजन ऑयल का भाई देखो, उसकी बात करूँ तो वो बजाज का खुद का ही होता है, DTSI इंजन ऑयल ही होता है। तो उसके नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो भाई वो फुल्ली सिंथेटिक, अरे यार इसको रख क्यों दिया, अभी दिखाना होगा तो बार बार थोड़ी ना आऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई उस इंजन ऑयल के बारे में। तो उस इंजन ऑयल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है तो कि वो है सेमी सिंथेटिक, मतलब पूरा सिंथेटिक नहीं है, पूरा मिनरल इंजन ऑयल भी नहीं है, मिक्स है। सिंथेटिक भी रहेगा, मिनरल भी रहेगा, पूरा सिंथेटिक इंजन ऑयल नहीं रहेगा। तो पूरे सिंथेटिक इंजन ऑयल में प्योरिटी उतनी नहीं रहती है। लेकिन इसकी बात करूँ तो ये फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ लिखा भी है, ये देखो 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो भाई जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, जो सेमी सिंथेटिक या मिनरल ऑयल इंजन होते हैं उनसे महंगे आते हैं। मिनरल ऑयल बेसिकली जिनको आपने सुना होगा मोबिल बोलते हुए, तो वो वाले मिनरल ऑयल होते हैं। तो जो नॉर्मल सिंथेटिक इंजन फुल सिंथेटिक होते हैं वो कंपनी पहले से देती है, दो चीज़ों की वजह से, ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, मतलब कितना लंबा चलेगा, उनको बैलेंस करने के लिए वो सेमी सिंथेटिक देती है। और अगली जो रीज़न रहता है वो होता है प्राइस कम रखने के लिए, क्योंकि अगर फालतू का वो परफॉर्मेंस इंजन ऐसा अगर डालने लग गए तो गाड़ी का जो ओवरऑल प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डाल के देती है, ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बनी रहे और साथ में साथ जो उसकी मतलब कितना लंबा इंजन ऑयल चलेगा वो भी उसका बना रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या क्या मेरे को हो रही थी। यहीं खड़े रहे। तो उस प्रॉब्लम की बात करूं तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को हो रही थी वो थी कि पहली बात तो वाइब्रेशन गाड़ी में बढ़ गई थी, और दूसरी बात ये थी वो इंजन काफ़ी जल्दी पतला हो जाता था। मतलब अगर आप गर्मी वाली जगह में रहे, जैसे लखनऊ में जिनको है उनको पता है भाई लखनऊ की गर्मी, तो भाई वो इंजन में बहुत जल्दी पतला हो रहा था, तो ज़्यादा चल नहीं पा रहा था। इसी वजह से मेरा जो आखिरी इंजन ऑयल डाला था तो अराउंड सर्विस ख़त्म भी नहीं हुई थी, और वो इंजन ऑयल ऑलमोस्ट लो पे पहुँच चुका था। तो तकरीबन इसमें कितना आता है, 1.2 लीटर के आसपास इंजन ऑयल आता है। और जब मैंने उसको निकाला था तो भाई साहब वो केवल कितना 650 ml बचा था, समझ रहे हो, मतलब आधे ज़्यादा इंजन ऑयल उड़ गया था इसका। ठीक है, पतला हो गया तो वो ख़राब हो गया था। तो आधे इंजन में बचा था 600 ml ही, आधा लीटर मान के चलो। तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए इंजन सीज ना हो मैंने दूसरा इंजन डलवाने का सोचा। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि भाई जो इंजन ऑयल है वो हम लोग चेंज कराते हैं, और चेंज कराने के लिए मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, मौका भी टाइम यही कि मैं दूसरा इंजन ऑयल चेंज करूँ, ताकि परफॉर्मेंस भी मिल जाए साथ में, और गाड़ी में वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये वाला इंजन डाला है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन, और 10W50 वाला है। मैं आपको बताता हूँ 10W50 में अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
देखो ये 10W50 है, तो 10W50 का मतलब ये होता है कि जो ये 10W होता है ये विंटर बताता है कि विंटर में कितना चलेगा, तो जितना कम होगा उतना ज़्यादा चलता है विंटर में। और ये बताता है भाई विस्कोसिटी कि गर्मी में कितना चलने वाला है, तो नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी कम जल्दी ये मतलब पतला होगा, उतना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाएगा। तो पहले वाला इसका 10W40 वाला इंजन ऑयल था, तो 40 वाले में क्या था ना कि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम थी, तो वो बहुत जल्दी पतला हो जाता था, मतलब अगर ज़्यादा हाई स्पीड में चलाओ या फिर गर्मी वाली अगर इलाका है तो इंजन ऑयल जल्दी उसका पतला होता था। लेकिन इसीलिए मैंने क्या किया कि इसका 10W50 का 10W मेरा सही है, इसको ना तो 20 करने की ज़रूरत नहीं है, 10W50 में ये सही चलेगा। तो मैंने 50 करवा दिया ताकि जो गर्मी के टाइम का है तो वो ज़्यादा अच्छा चले, तो एटलीस्ट जल्दी गर्म नहीं होगा। एक तो फ़ायदा ये मिलता है कि इंजन में पतला जल्दी नहीं होता, परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलने वाली है, और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई 100% सिंथेटिक है तो कोई मिक्स नहीं होता। और अगली चीज़ की बात करूँ कि इसमें ऑयल कंजप्शन भी है वो आपका कम होता है, तो क्योंकि कम इसलिए होता है क्योंकि भाई जब पूरा सिंथेटिक इंजन ऑयल है तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। 1 लीटर का डब्बा है। प्राइस की बात कर लेता हूँ क्या डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो ये पड़ता है अराउंड 925 का, और 1.25 लीटर का है, तो मान के चलो जो आपको, क्योंकि इसके अंदर वो भी डलाना पड़ेगा 250 ml का जो बड़ी छोटी बोतल आती है, तो क्योंकि इसमें 1.25 पड़ता है, तो भाई इंजन सीज ना हो तो इसीलिए आपको बचा हुआ 250 ml डलवाना पड़ेगा। तो ये 1 लीटर आपको पड़ेगा तकरीबन 950 का, 925 लिखा हुआ है। और बात करूँ जो 250 ml वाला पड़ेगा, टोटल मिला के आपका तकरीबन 1100-1200 का पड़ेगा। 1100-1200 के अंदर आपको पूरा इंजन ऑयल मिल जाएगा इसका। और अगर बात करूँ प्राइस डिफरेंस के बारे में, तो जो प्राइस डिफरेंस आपको पड़ने वाला है वो अराउंड जो नॉर्मल आता है तकरीबन 700-800 के अंदर आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो अपना कंपनी का इंजन ऑयल आता है तो 800 के अंदर आपको पूरा पड़ जाता है, तो तकरीबन 400-1200 के आसपास का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वर्थ इट रहेगा। आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, माइलेज अच्छी मिलेगी, इंजन की जो स्मूथनेस है वो बढ़ जाएगी, गर्म नहीं होगा, लंबा चलेगा। और अगली आखिरी बात करूँ तो इंजन ऑयल आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इंजन ऑयल जितनी जल्दी पतला होने लग जाता है ना, इंजन की परफॉर्मेंस उतनी कम होने लग जाती है, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है जो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं उनके लिए। अब बात कर लूँ आपको डलवाना चाहिए कि, वैसे एक बात कर लूँ तो एक बात बताऊँ कि ये जो N160 है, कंपनी ने अब खुद 20W50 वाला इंजन डालना शुरू कर दिया है। तो पहले इसमें 10W40 डलता था, अब कंपनी ने खुद ही 20W50 करवा दिया है, क्योंकि कंपनी को भी काफ़ी सारे मतलब मैंने जब बात की थी इंजन के बारे में तो वो खुद बताए थे कि 20W50 है वो खुद डालते हैं, DTSI वाला जो होता है, DTSI वाला पता नहीं शायद ऐसे ही कुछ नाम है उसका, तो वो डालते हैं। तो उससे उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कंपनी से काफ़ी ज़्यादा रिव्यू आने लग गए लोगों से कि इंजन ऑयल पतला होने का तो उतना चल नहीं रहा, इसलिए कंपनी ने क्या किया 20W50 डलवा दिया ताकि इंजन ऑयल थोड़ा मोटा रहे, गाढ़ा रहे, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी अब बात कर लेते हैं आपको डलवाना चाहिए कि नहीं। देखो मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि एक तो मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी इंजन ऑयल को लेकर कि पतला जल्दी हो रहा था, और दूसरा ये था कि थोड़े वाइब्रेशंस बढ़ जा रहे थे। मेरा दिन का जो अप एंड डाउन है काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 60-70 किलोमीटर पर डे पड़ता है मेरा, जो कि केवल कॉलेज का है। उसके बाद अगर कहीं जाना हो तो और ऐड ऑन है, तो इसलिए मेरे को इंजन थोड़ा सही चाहिए था, इसलिए मैंने इंजन चेंज करवाया। बाकी अगर आपकी गाड़ी में कोई वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ओवर हीट नहीं हो रही, पतला नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो मत डलवाओ, फालतू का पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब गाड़ी वही परफॉर्मेंस दे रही हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि हाँ गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कत है उन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं आपको बोलूँगा कि भी डलवा सकते हो। 20W50 के ऊपर देखो मत जाना, ठीक है। 20W50 में प्रॉब्लम ये है ना, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो मैं कहूँगा वो ना डलवाओ तो ही अच्छा है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि 10W50 जो आता है वो डलवाओ, वरना 164 कितना 164 सीसी के इंजन के हिसाब से देखा जाए तो इंजन सही, इतना गाढ़ा इंजन डलवा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई ये 400-1200 सीसी की गाड़ी तो है नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी। बाकी इंजन ऑयल की बात करूँ तो इसको डलवाए मेरे को अराउंड कितना टाइम हो गया, हाँ 15-20 दिन हो चुके। 15-20 दिन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी गाड़ी पहले के 3-4 दिन में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखेगा, क्योंकि भाई नया इंजन ऑयल है। तो आप हाँ एक चीज़ थी कि अगर आप इंजन ऑयल चेंज करा रहे दूसरे ग्रेड का ना, तो एक शैम्पू करके आता है, इंजन ऑयल क्लीनर होता है, वो डलवा लेना। वो डलवाने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपका इंजन ऑयल पहले जितना भी अंदर पार्टिकल्स पड़े हैं वो सारे के सारे उसी के साथ नीचे बैठ जाएंगे, और जब इंजन आप खोलोगे सारा इंजन बाहर आ जाएगा, तो वो चीज़ आपको एक फ़ायदा दे देगी। तो बाकी ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी इस पर और भी वीडियोस आते रहेंगे। अभी तो फिलहाल मैं परफॉर्मेंस टेस्ट करूँगा टायर की वजह से कि टायर चेंज करने के बाद क्या इम्पैक्ट आए। तो वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब वीडियो डालो तो आपको पहले पता चल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।